हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर में जो हमारा चैप्टर चल रहा है रासायनिक बलगतकी, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के इस लेक्चर्स में हम जो है न्यूमेरिकल को लेके आए हैं। इसके पहले के 2 लेक्चर्स हमने न्यूमेरिकल का दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आराम से देख करके अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, हम उन्हीं न्यूमेरिकलों की चर्चा कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या इसी टाइप के न्यूमेरिकल जो है बार बार देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज की कड़ी में देखते हैं जो न्यूमेरिकल हमने नहीं बताया है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, ये सारे न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से आते हैं और इस वीडियो को देख करके आप अपने सभी न्यूमेरिकल्स को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, किसी अपक्रिया के 400 केल्विन, कोई अपक्रिया है जो 400 केल्विन तथा 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक दिया गया है। वेग स्थिरांक क्रमशः 0.02 सेकंड इनवर्स तथा 0.08 सेकंड इनवर्स है, ये दिया गया है क्वेश्चन में। और कहा गया सक्रियण ऊर्जा की गणना करिए, यानी सक्रियण ऊर्जा आपको EA निकालने के लिए कहा गया है। एग्जाम में आप कभी कभी सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा भी पूछ लिया जाता है। तो यह आपके सक्रियण ऊर्जा की गणना और फिर R की वैल्यू दे रखा है और log 4 की वैल्यू दे रखा है। कितना आसान कर दिया है, R की वैल्यू और log 4 की वैल्यू दे दिया गया, आपके लिए आसान हो गया, नहीं तो इसको ढूंढना पड़ता। अब एक रिलेशन हमने आपको बताया है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं कि वेग स्थिरांक तथा ताप में क्या संबंध होता है। तो हमने आपको संबंध जो बताया है, log K2/K1 बराबर EA 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में इसमें रखने के लिए क्या क्या दिया गया है जरा आप देख लीजिए। पहली बात तो आपको T1 की वैल्यू दे रखा है, वो है 400 केल्विन। दूसरा T2 की वैल्यू दे रखा है 600 केल्विन है और K1 की वैल्यू दे रखा है 0.02 सेकंड इनवर्स और K2 की वैल्यू दे रखा है 0.08 सेकंड इनवर्स, ये वैल्यू दिया गया है। साथ में R, इसमें R लिखा गया है, तो R की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और साथ में log 4 की वैल्यू दिया गया। तो इतना मान जो है इस क्वेश्चन में दिया गया है, कुछ नहीं करना है, इसी पर हमें सारी वैल्यू उठा करके रख देना है। तो log भाई K2 की वैल्यू कितना है, K2 की वैल्यू है 0.08 दिया गया है और नीचे 0.02 आ जाएगा, बराबर ये आपको निकालना है, इसको ऐसे ही लिख देंगे और नीचे 2.303 R की वैल्यू भी दे रखा है 8.314 और इस T2 और T1 को आप लिख सकते हैं भाई T1 T2 नीचे आ जाएगा और ऊपर जो है T2 माइनस T1 हो जाएगा, क्यों ऐसा हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये हमारा log 8/2 आ जाएगा और ये रहेगा ही रहेगा और ये 2.303 गुणे 8.314 ये रहेगा और T2 की वैल्यू कितना है इसमें भाई 600 है और माइनस 400 हो जाएगा और बटे 600 गुणे 400 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। इसको काटोगे तो 4 के 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर log आपका 4 मिल जाएगा और ये EA हो जाएगा 2.303 8.314, ये रहेगा ही रहेगा। 600 में से 400 घटाओगे कितना बचेगा, 200 आ जाएगा और 6 चौको 24 ये आ जाएगा और 2 2 4 जीरो लग जाएगा, क्यों कितना आएगा, ये इसमें से 2 जीरो ऐसे कट जाएगा तो 1 नम 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 नम 2 2 दूनी 4 इतना आ जाएगा। तो ये आपका सीधा सीधा log 4 की वैल्यू दे रखा है, कितना है 0.60 बराबर ये EA हो जाएगा बटे में 2.303 गुणे 8.314 और गुणे में यहाँ 1/1200 आ जाएगा, क्यों इतने तो आएगा। इन दोनों को आप गुणा करा लीजिए, इन दोनों का गुणा अगर आप कराते हैं तो कितना आएगा भाई 0.6 और 0 गुणे
ये EA हो जाएगा और बटे में इन दोनों का गुणा जो होगा 19.147 ये आ जाएगा और गुणे 1/1200। एक काम करते हैं, हमें EA निकालना है तो हमें EA बराबर जो मिल जाएगा देखने को भाई, इधर तो कुछ है नहीं तो ये सब एक साथ में चले जाएंगे, 0.6 ये आ जाएगा और ये 19.147 गुणे 1200 इतना आपको देखने को मिलेगा। इसमें कोई दोहराया तो है नहीं, सबको आपस में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। भाई आप EA बराबर, अरे 12 से तो इसमें कर ही सकते हैं, 12 छंग 72 हो जाएगा और 2 0 3 1 2 3 0 ये हो जाएगा, 2 इसका 1 इसका और 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा दीजिए, इतना आ गया गुणे 19.147 इन दोनों का आपस में गुणा करा दीजिए, EA आपका निकल के आ जाएगा। ये जो आएगा 13,785.84 जूल मोल इनवर्स आएगा, जूल मोल इनवर्स। आप इसी को ठीक करके लिख सकते हो, EA बराबर 3 अंक इधर ले आओगे तो ये आपका 13.785 किलो जूल मोल इनवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इतना नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया भाई? इतनी वैल्यू उठा के इसी में रखा गया, वैल्यू रखोगे तो इस टाइप से दिखेगा आपका और फिर यहाँ इसको काटोगे तो इतना आ जाएगा और ये वैल्यू हमने कुछ नहीं किया, वैल्यू तो रखा है, सारी वैल्यू रखोगे इतना आ जाएगा और इसके साथ तो कोई है नहीं, ऊपर कोई नहीं है, इधर भी यहाँ कोई नहीं है तो ये इधर लाओगे यहाँ पे और ये सब जो है एक साथ चले आएंगे, सबको आपस में गुणा करोगे, जूल मोल इनवर्स में आएगा, 1000 से भाग देंगे इतना नहीं आ जाएगा, किलो जूल में चेंज करेंगे, जूल को किलो जूल में चेंज करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, 0.3 अंक यहाँ आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल, एकाध न्यूमेरिकल अक्सर जो है कभी कभी रखे जाते हैं तो इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 2022 के सेट में आपको देखने को मिल जाएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, अब क्रिया A+2B गिव्स आउट 2C के लिए निम्नलिखित तथ्य प्राप्त हुए। तथ्य क्या क्या मिला है भाई? आरंभिक सांद्रता मोल प्रति लीटर में दिया गया है A और B का, और आरंभिक अभिक्रिया दर मिलती है मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, मोल लीटर प्रति मिनट में दिया गया है। तो अब इसमें जो है A और B का, भाई A का दिया है 1.0 इसका और इसकी दर जो दिया गया है 0.15 दिया गया। इस तरीके से ये आंकड़े जो है आपको दिखाए गए हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए दर नियम को स्पष्टीकरण देते हुए लिखिए, दर नियम को स्पष्टीकरण देते हुए लिखिए, लिखना है आपको। ये क्वेश्चन आपके 2018 के सेट में जो है देखने को मिल जाएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इस टाइप से आंकड़े आपको दे दिए जाते हैं और लगाने को कहा जाता है। देखो एक चीज आप जानते हैं कि जो दर नियम होता है अभिक्रिया का, आप लिखेंगे माना अभिक्रिया का दर नियम। भाई नियम जो होता है दर बराबर के A की पावर m होता है और B की पावर n होता है। भाई मान लीजिए दो अभिकारक दिए गए हो तो दर बराबर k A की पावर m और B की पावर n होता है, ये अभिक्रिया पर होता है। जहां पर अगर m की बात किया जाए तो जो A अभिकारक है, भाई जो हमारी दर समीकरण है अभिक्रिया है, तो अभिकारक A की कोटि है और n की अगर बात किया जाए तो B अभिकारक की कोटि है। समझ में आ गई नहीं? A अभिकारक की कोटि है m और B अभिकारक की कोटि जो है n है। समझ में आया? अब मान लीजिए R1 व R2 अलग अलग दो दर दिए गए हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 अपान R2 बराबर CA1 अपान CA2 और इसके पावर जो है आप यम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए A और B की अलग अलग सांद्रता दी गई हो तो A की सांद्रता मान लीजिए कई अलग अलग दिया है तो R1 अपान R2 बराबर आप लिख सकते हैं CA1 अपान CA2 और पावर m, इस तरीके से लिखा जा सकता है। समझ में आ गई नहीं? इसी तरीके से अगर B का दिया गया हो तो आप लिख सकते हो R'1 अपान R'2 बराबर CB1 अपान CB2 और इसकी पावर जो है आप n लिख सकते हो। इस तरीके से कुल मिला के अलग अलग आप लिख सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं कैसे रखा जाएगा। देखिए ये दर आपका दिया गया है तो 0.15 बटे 0.30 हो जाएगा
अब बराबर अगर ए की बात कर रहे हो तो 1.0 अपान 2.0 हो जाएगा और इसकी पावर m हो जाएगी। क्यों? यही तो बनेगा। अगर गौर से इसको देखा जाए तो ये आपका भाई दशमलव हटेगा तो 15 एकम 15, 15 दूना तो 1/2 आ जाएगा और बराबर यहाँ पर भी आपका 1/2 आ जाएगा। इसकी पावर m बन जाएगी। तो अगर m की वैल्यू यहाँ देखा जाए तो कितना आ जाएगा? अतः m बराबर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर दूसरे में देखा जाए 30 और 45 पे देख लिया जाए तो हमारा 0.30 बटे 0.45 बराबर और इसमें देखेंगे a तो 2.0 बटे 3.0 हो जाएगा और इसकी पावर m। इसको और ठीक करोगे भाई 5 36 5 9 45 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 हो जाएगा और ये 2/3 आ ही जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 2/3 बराबर 2/3 और इसका पावर m है। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए अतः तो m बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये दो आंकड़ों से ऐसे मिला, समझ में आ गया ना। इसी तरीके से b के आंकड़े देख लेते हैं। तो b के आंकड़े जब देखेंगे तो यहाँ हम जो है 15 भाई इसमें अगर देखा जाए तो सब सेम ही था। अब यहाँ पर ये दोनों सेम है तो यहाँ से हम ले लेते हैं। तो ये 15/15 0.15 बटे 0.15 ये हो जाएगा और बराबर यहाँ पे आपका जो देखने अगर इस पर हम इसको रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.0 अपान 3.0 और ये आपका कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा और इसकी पावर n बनेगी। तो ये आपका 1/1 हो जाएगा और बराबर यहाँ पर 2/3। तो n की वैल्यू कितना होगा? तो यहाँ पर अतः n बराबर जो होगा वो 0 होगा। n बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो n की वैल्यू कुल मिला के आपको 0 देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? इस तरीके से देखो यहाँ पर एक आंकड़ा ले रहे थे तो b वाला यहाँ पर 1 था, यहाँ अलग अलग था तो a का ले लिए। अब b वाला का जब लेंगे तो यहाँ ये a का है तो यहाँ पर अलग अलग है, इसको ले लिए। समझ में आए? तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अभिक्रिया का दर नियम कहता है, तो आप बताएंगे अभिक्रिया का दर नियम क्या कहता है? देखो दर बराबर के a की पावर कितना निकल के आया है? 1 निकल के आया है ना। अरे यम कितना है? 1 का है तो यहाँ 1 हो जाएगा और b की पावर कितना निकल गया है? 0 तो ये 0 हो जाएगा। यही आपका दर नियम बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यही दर नियम बनता है। इसी में कोटि पूछा जाता है तो a का जितना पावर बना होता है उसको लिख लेते हैं, b का जितना बनता है उसको लिख लेते, दोनों को जोड़ लेते हैं तो कोटि आ जाता है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में है? फिर से देख लो फार्मूला, ध्यान समझो। जैसे मान लीजिए ये दिया गया है कोई क्वेश्चन, तो दर बराबर होता है कि a की पावर m b की पावर n, इतना होता है। अब ध्यान सुनिए, अगर मान लीजिए दरें अलग अलग कहीं दिया गया हो और a भी कहीं दिया गया हो और b भी कहीं दिया गया हो तो यहाँ पर इसको हम पहले R1 अपान R2 बराबर CA1 अपान CA2 यानी अलग अलग कंसंट्रेशन लेंगे और पावर में m रखेंगे। क्या रखेंगे? पावर में m। इसी तरीके से b वाले का जब निकालेंगे तो R1 डैश डैश के अंदर थोड़ा डिफरेंस रहे ना, और ये R2 डैश मान लेंगे तो ये CB1 अपान CB2 यानी कंसंट्रेशन अलग अलग B1 B2 मान लेते हैं तो ये इसकी पावर n कर देते हैं। ऐसा फार्मूला जो है हम बनाते हैं। अब यहाँ पर फार्मूला जाने दो, फार्मूला तो आप बनाओगे ही, रखे कैसे है? तो सबसे पहले हम a का आंकड़ा लेते हैं तो इसकी जो दर है 0.15 बटे 0.30 भाई R1 ये R2 हो गया, ये आपने लिखा, बराबर लगाए और इसकी सांद्रता अगर हम देखेंगे a की तो a 1.0 2.0 1.0 2.0 पावर में m लगा दिए। समझ में आया नहीं? पावर में हमने m लगा दिया। अब ध्यान सुनो, ये 15 कम अरे दशमलव हटाओगे 15/30 हो जाएगा। 15 दूना 30 1/2, इसका भी हटाओगे तो अरे 0 0 कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 ये भी आ गया, 1/2 ये भी आ गया, पावर में m। तो अगर देखा जाए तो दोनों का पावर कितना हुआ? m की जगह पे कितना है? 1 तो है। तो ये आपका m बराबर 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया?
इसी तरीके से मान लो एक आध आंकड़े और ले लेते हैं भाई, इसका भी 0 है। तो यहाँ पर अब की बार 30 और 40, देखो इस बार पहली बार यहाँ से यहाँ लिए, अब की इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो 30 और 45 को हमने ले लिया ये, और ये जो है अब इसके सामने वाला 2 और 3 है, तो 2 और 3 को ले लिए, पावर में m ले लिए। तो अब यहाँ पर देखिए ये कटेगा, तो भाई 5 कैसे काटेंगे, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 2/3 आएगा, 2/3 ये भी आएगा। तो इतना अगर इसकी पावर आप चेक करते हैं तो इसकी जगह पे कितना है, m की जगह पे 1 है तो होगा, तो यहाँ m बराबर 1, यानी कुल मिला के 1 की जो आ रहा है वो 1 ही आ रहा है। b का देख लेते हैं, तो भाई a का यहाँ 0 है, तो b वाले में अलग अलग है, इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ जब लेंगे तो 0.15 बटे बटे में आ जाएगा, और इसका ये हो जाएगा, हमने इसको और इसको लिख लिया। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 1/1 आ जाएगा, और यहाँ 2/3 आ जाएगा, 1/1। अब यहाँ पर अगर हम इसका पावर देखें तो 0 ही तो होगा, तो 2/3 के, अभी 2/3 यहाँ है ये नहीं है कि 1 हो जाए, तो इसका मतलब n की वैल्यू जो है 0 होगा। तो यहाँ अतः n बराबर 0। तो यहाँ पर ये m और n निकल के आया, मतलब a और b निकल के आया, a और b के निकल के आया। तो अब केवल a की पावर कितना आया, 1 ही तो आया है, m की वैल्यू कितना आया, 1 आया है, और b की पावर कितना निकल के आया, 0, n की वैल्यू 0 ने। तो हमारा दर समीकरण जो बनेगा यही बनेगा, दर समीकरण जो आपको निकल के आएगा बराबर के a की पावर 1 हो जाएगा, b की पावर 0। समझ में आया नहीं। अगर कोटि पूछ लिया जाता, क्या कोटि, तो इस समीकरण का कोटि अगर पूछता तो आप लिख सकते थे कोटि, कोटि बराबर a की पावर कितना है, 1 है, b की पावर 0 मतलब 1, यानी ये अब क्रिया जो होगा एक प्रथम कोट की होगा, यानी एक इसकी कोट कितनी होगी, 1 होगी। समझ में आया नहीं। अभी b की पावर होता जोड़ लेते तो आराम से कोट जो होता बता देते, अब क्रिया की कोट। समझ में आया नहीं। तो इस तरीके से विभिन्न आंकड़े दिए गए होते हैं और इसका दर नियम जो है इस तरीके से निकाला जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से समझोगे समझ में आएगा, ऐसे नहीं आता। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है हमारा इसी टाइप का है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ जाओगे तो ये मान के चलिए बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा लगा ले जाओगे। क्वेश्चन है हमारा कि a + b गिव साउथ उत्पाद अपक्रिया के लिए निम्न परिणाम प्राप्त हुए। कुछ अपक्रिया है जिनके परिणाम मिले हैं, क्या है, a की सांद्रता ये m में है और b की सांद्रता भी ये भी m में है, और यहाँ अपक्रिया वेग जो है प्रारंभिक वेग दिया गया मोल प्रति लीटर पर सेकंड में दिया गया है। तो ये सारे आंकड़े दिए गए हैं। अब इन आंकड़ों से निकालना क्या है, पहली बात तो इस अपक्रिया में a तथा b के सापेक्ष क्या कोटि है, यानी a और b के सापेक्ष कोटि कितनी बनेगी ये निकालना है। दूसरा आपको बताना है वेग स्थिरांक की गणना करना है इसमें, और तीसरा आपको a तथा b सांद्रता क्रमशः इतना 0.m तथा 0.35m रखने पर अपक्रिया की गति निकालिए, यानी वेग आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। भाई अगर वेग स्थिरांक के की बात करें, पहले कंडीशंस ए पर अगर हम देखते हैं तो फार्मूला आप जानते हैं dx/dt बराबर होता है के a की पावर m होता है और b की पावर n होता है। क्यों, ये आपको पता है अच्छे से, dx/dt बराबर के a की पावर m और b की पावर n होता है, ये आपको अच्छे से पता है। तो इसी के अनुसार भाई आपका वेग दे दिया गया मोल प्रति लीटर पर सेकंड में, ये तो पहला वेग कितना है 4 है। तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं 4.0 × 10⁻⁻4 बराबर, तो ये के अपनी जगह पे रहेगा और a की वैल्यू कितना है 1 है, तो ये हमारा 0.1 हो जाएगा और इसकी पावर जो है m हो जाएगी, और b दिया गया है 0.1 हो जाएगा, इसकी पावर n हो जाएगी। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। इसी तरीके से दूसरा अगर लेंगे तो 1.6 × 10⁻³ हो जाएगा, इसका भी k होगा, और यहाँ पर भाई इसके सामने अगर a की बात करें 0.2 हो जाएगा और इसका पावर m बनेगा, और b दिया गया है 0.2, इसका पावर n, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 1.0 × 10⁻³ ये k होगा, और इसका अगर देखेंगे तो 0.5 इसकी पावर m होगी, और 0.1 b का जो दिया गया है इसकी पावर n होगी, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। और लास्ट चौथा अगर देखेंगे 0.1 × 10⁻²,
बराबर के और a की वैल्यू है 0.5, इसका पावर m हो जाएगा, और b की वैल्यू है 0.5, इसका पावर n हो जाएगा। इक्वेशन ये आपका 4 बन जाएगा। तो 4 समीकरण आपको इसके आधार पर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। भाई हमें निकालना है समीकरण 1 और 3 के अनुसार। देखो समीकरण 1 आपका ये है और समीकरण 3 आपका ये है। अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ 0.1 दिया गया है, इसकी वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, और यहाँ 1 और 5 दिया है। जरा इसको रख के देखते हैं तो बताएंगे समीकरण 1 व 3 से। तो 1 आपका जो दिया गया है भाई, 1 की वैल्यू दिया गया है 4.0 गुणे 10 की घाते -4 बटे, और 3 जो दिया गया है 1.0 गुणे 10 की घाते -3, और बराबर भाई के से के कट ही जाएगा। तो यहाँ पर और ये आपका ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा 0.1 बटे में और तीसरे का 0.5, और इनके पावर अगर देखेंगे तो यम बचेगा। और देखो ये 0.1 पावर यन है, ये तो कट ही जाएगा भाई। यहाँ पर -2 है तो यहाँ भी -2 है। इन दोनों को देखोगे तो ये आपका मिल जाएगा भाई, ये 4 गुणे 10 की घाते -2 ये बच जाएगा, और ये कितना बचेगा भाई 1/5 है, तो ये आ जाएगा 0 की पावर जो है कितना बन जाएगा, m बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब अगर इसके पावर के हिसाब से देखे थे तो 2 का पावर बन जाएगा यहाँ पे। अरे इसकी पावर के हिसाब से अगर सोचे तो यहाँ पर 2 बन जाएगा। इसको भी अगर देखा जाए -2 लिखा है ना, -2 लिखा है। अगर दशमलव इधर लाया जाएगा, यहाँ दशमलव होगा तो 2 अंक इधर लाएंगे तो 0 लग जाएगा, तो ये भी तो 0.2 हो जाएगा, 2 का पावर बनेगा। तो यहाँ पर आपका अगर देखा जाए, इसी को अगर देखोगे ये आपका, इसको अगर देखोगे तो ये भी 0.2 का पावर 2 बन जाएगा, क्यों इतना बनेगा, और 0.2 का पावर m हो जाएगा। तो कुल मिला के m बराबर हमें जो है 2 जो है यहाँ देखने को मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया भाई। -2 लिखा है, अगर दशमलव यहाँ है तो यहाँ लाएंगे तो इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो 0.2 बन जाएगा ये, और इसका पावर हम बना देंगे। तो यम के सामने कितना आया, 2 आया, तो यम बराबर 2 नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब हम समीकरण जो है 3 और 4 को ले लेते हैं। 3 और 4 को लेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू खत्म हो जाएगा तो बी वाला मिल जाएगा। ठीक, बताएंगे समीकरण 3 व 4 से। समीकरण 3 में क्या है, 1.0 है गुणे 10 घाते -2 है, और समीकरण 4 अगर देखोगे 1.0 गुणे 10 घाते -2, और ध्यान सुनो ये कट जाएगा, उतना है बराबर mm बराबर हो जाएगा 0.1 बटे में 0.5, और इसका पावर कितना है n है, इतना आया, ये कट जाएगा तो 1/1 हो जाएगा, और बराबर 1/5 हो जाएगा। इसके पावर n बनेगी। गौर से अगर देखोगे तो n की वैल्यू 0 हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैठ ही नहीं रहा है, तो इतना आ गया। तो ये आपका सबसे पहले इस अभिक्रिया में a तथा b के सापेक्ष क्या कोटि है। तो a और b की कोटि अगर देखा जाए तो यहाँ पर a कौन है आपका, यही है ना, a की पावर m यानी m यही कोटि है, तो m बराबर 2 आया, तो इसकी कोटि आपका a का 2 आ गया। और b की कोटि अगर देखोगे तो n बराबर 0 हुआ, तो b की कोटि जो है 0 आया। समझ में आ गया कि नहीं, a की कोटि जो है 2 हो गया और b की कोटि जो है 0 हो गया। क्लियर। तो एक आंसर आपको यहाँ में आपको देखने को मिल गया, तो a हो गया। b चलिए देख लेते हैं। b में कहा वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, आपको वेग स्थिरांक निकालना है। अब वेग समीकरण क्या होता है, वेग समीकरण, चलिए वेग समीकरण बना लेते हैं भाई। वेग बराबर होता है, वेग बराबर के ए कितना है 2 है तो 2 हो जाएगा, और b कितना है 0 है तो 0 हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं, तो वेग बराबर के a की पावर 2 बन जाएगा यहाँ से, और b की पावर 0 यहाँ से आ जाएगा। इतना समझ में आ गया नहीं। अब के स्थिरांक के बताना है, तो के बराबर अगर देखोगे तो ये हो जाएगा वेग बटा a की पावर 2 और b की पावर 0। और वेग अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर दिया गया है
4.0 गुणे 10 की घाते -4 दिया गया है और बटे में इसका अगर ए देखा जाए 0.1 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और बी कितना है 0.1 है, इसका 0 है। ठीक से सॉल्व करोगे 0.1 का स्क्वायर इतना स्क्वायर हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। कुल मिला के ये आपका भाई 0.1 दिया है ना, तो 0.1 का स्क्वायर कितना 0.1 है इतना आएगा। इसको अगर इधर ले जाएंगे 2 बन जाएगा, इधर लाएंगे तो -2 होगा जी, इधर ले जाएंगे तो -2 होगा। ठीक है, तो जब इसको -2 होगा तो ये आपका ऊपर जाएगा तो आएगा नहीं। तो देखो के बराबर ये आपका 4.0 गुणे 10 घाते -4 है और ये वाला मामला जब ऊपर जाएगा, जैसे मान लो ऐसे लिखा है 0.1 गुणे, इसको आप ठीक करोगे तो 1.0 गुणे 10 घाते क्या बनेगा -2 बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये आपका 4 गुणे 4.0 गुणे 10 घाते कितना बन जाएगा भाई, ये माइनस है प्लस में होगा तो घट जाएगा तो -2 आ जाएगा। ये बन जाएगा लीटर मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स। समझ में आया कि नहीं, समझ में नहीं है? और तीसरा देखो, तीसरा सी में क्या कहा गया, ए तथा बी की सांतक क्रमशः इतना इतना रखने पर अभिक्रिया का गति निकालो। वेग, तो वेग बराबर आप जानते हैं वेग बराबर के ए की पावर 2 है और बी की पावर 0 है, ये दिया गया है। तो भाई इसका दिया गया है इतना मोल, तो मोल की वैल्यू रख देते हैं तो हमारा वेग बराबर के की वैल्यू कितना है 4.0 गुणे 10 घाते -4 है। यहाँ पर के की वैल्यू अभी अभी निकाले हैं, ये रखा जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना है 4.0 गुणे 10 घाते -2 है और ए स्क्वायर, तो यहाँ पर दिया गया है 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी बी की पावर 0, बी कितना दिया है 0.35, इसका हो जाएगा 0। तो जिसका 0 है काम खत्म हो जाएगा, जो बचा होगा इसका देखेंगे क्यों 4 बनेगा भाई। 0.2 है, 0.2 से गुणा करा 2 दूनी 4, तो 2 के बाद लगा इतना नहीं आएगा तो ये बन जाएगा 4.0 गुणे 10 घाते -2 और गुणे ये हो जाएगा 0 इतना बनेगा, इसका दशमलव इधर लाएंगे भाई, ये आपका 0.04 आएगा और इतना बनेगा। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, फिर ये 4.0 गुणे 10 घाते -2 होगा और गुणे इसका दशमलव इधर ले जाएंगे तो 4 गुणे 10 की घाते -2 ये भी बन जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16.0 गुणे 10 घाते -4 ये तुम्हारा वेग आ जाएगा। ये बनेगा लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से आपका आंसर आएगा। नहीं समझ में आया? चलो इत्मीनान से समझा देते। देखो ध्यान से, पहले समझ लो बाद में नोट करना कल परसों। देखो इस अभिक्रिया में ए तथा बी के सापेक्ष क्या कोटि है, कोटि आपको निकालना है, ध्यान समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन में ये जो आपका वेग दिया गया है dx/dt बराबर के ए की पावर m b की पावर n, यहीं से आपका सारा क्वेश्चन बनना है। तो भाई dx/dt की वैल्यू ये दिया गया है इधर, ये आपका हो जाएगा, के रहेगा ही रहेगा और ए आपका ये हो जाएगा, बी आपका ये हो जाएगा, पावर लगा देंगे, समीकरण 1 बना देंगे। इसी तरीके से चारों का समीकरण बन जाएगा। अब समीकरण इसमें ऐसा लेंगे कि एक की वैल्यू एक बार में मिले। जैसे हमें ए का निकालना है तो आप देख रहे हैं समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 और 3 हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ 0.1 हो जाएगा, यहाँ पर 0.1 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यही हमारा देखने को मिल जाएगा, कैसे के कट जाएगा, ये हमारा ये और ये तीसरा दोनों रख देंगे ऊपर नीचे और इतना आ जाएगा। इसको ठीक करेंगे तो ये ऊपर इतना हमारा बचेगा और ये -2 ऊपर जाएगा, घट जाएगा, इतना आएगा और इस पर देखेंगे तो ये हमारा इतना बचेगा, अरे 1/5 बचेगा, 5 से 1 में भाग देंगे 0.2 आ जाएगा, इतना आएगा। इसको अगर ठीक करेंगे तो -2 लिखा है ना, तो दशमलव इधर आएगा, ये इतना आएगा। इसको हम ठीक करेंगे तो ये जो हमारा 2 है 4 है, ये 0.2 का वर्ग लिखा जा सकता है, आराम से लिख जाएंगे। और फिर इतना करने के बाद भाई इसकी पावर अगर m के सामने देखोगे 2 आएगा तो m बराबर 2, यानी कुल मिला के a की कोटि जो है हमारा 2 मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से अब b हमें निकालना है
तो बी के लिए हम कौन सा समीकरण लिखें कि ए वाला 0 हो जाए? तो भाई यहाँ अगर 3 और 4 लेते हैं तो ए 0 हो जाएगा, तो बी का मान हमें मिल जाएगा। तो समीकरण 3 और 4 से आराम से लेंगे, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, तो ये इतना आएगा, तो n की वैल्यू अगर देखा जाए तो 0 हो जाएगा, यानी बी का अगर हमें कोटि देखा जाए तो 0 मिल गया। फिर कहा गया वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, तो वेग समीकरण जो हमारा बनेगा इसी से बनेगा, a की पावर 2 बन जाएगा यहाँ से, और b की पावर 0 यहाँ से हो जाएगा। तो अगर k बराबर निकालेंगे तो वेग बटा a इतना बनेगा, और वेग की वैल्यू यहाँ पे अगर देखा जाए ये है, और इसकी वैल्यू इतना है, और इसकी वैल्यू इतना है, दोनों को रखेंगे सॉल्व करेंगे, तो इत्मीनान से अगर आप सॉल्व करेंगे तो भाई इसका 0 हो जाएगा, इसका दशमलव इधर ले जाएंगे तो इतना बन जाएगा, इसको ऊपर कर देंगे तो ये हमारा आंसर जो है देखने को मिल जाएगा। तो k की वैल्यू है, अगला है वेग, तो वेग हमारा ये समीकरण ये है, हमें क्या निकालना है, इसमें वेग निकालना है कि अभी निकाले हैं, यहाँ रख देंगे, और a और b की सांद्रता हमें दे रखा है, इसको रख देंगे, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 0.4, ये हो जाएगा 0.04, और फिर यहाँ पे ये इसका दशमलव इधर ले जाएंगे तो ये इतना बन जाएगा, इन दोनों का गुणा करा देंगे, इतना आएगा, और पावर जुड़ जाएगा, ये इतना बचेगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं, 1-2 बार देखिएगा, आराम समझ में आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।